नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हेनरी किसिंजर की फेमस लाइंस, अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी, ओनली इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बन गई है। काश ये लाइंस यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी फॉलो करी होती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। फाइनली रशिया यूएसए के बीच पीस टॉक्स हो चुके हैं। ये टॉक्स सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में हुए। सऊदी ने इन टॉक्स में मीडिएटर का रोल निभाया है। जेलेंस्की इस पूरे दृश्य को देखकर काफी शॉक में है। यूरोप का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किसी ने ट्रंप के आने से पहले ये सोचा भी नहीं था कि रशिया यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स बिना यूक्रेन और यूरोप की ही हो जाएंगी। ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही प्रेसिडेंट पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत करी। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पूरी दुनिया को दी। ट्रंप ने अपनी इस पोस्ट में बताया कि उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पावर ऑफ डॉलर पर डिटेल्ड बातचीत करी। ट्रंप के पुतिन से काफी अच्छे रिलेशन है। अगर आप ट्रंप को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आप ये बात समझ चुके होंगे कि ट्रंप रिस्पेक्ट पावर। ट्रंप पुतिन का काफी सम्मान करते हैं बिकॉज पुतिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री के लीडर है। ट्रंप वॉर को तुरंत खत्म करने के मूड में है। यूएसए की तरफ से सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने पीस डील निगोशिएशंस को लीड किया, जबकि रशिया की तरफ से रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगई लेवरोव ने इस एग्रीमेंट पर साइन किए। मीडिया ने जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से इस पीस टॉक के बारे में पूछा तो जेलेंस्की ने कहा, इट वॉज सरप्राइज हिज कंट्री हैज नॉट बीन इनवाइटेड टू द टॉक्स इन सऊदी अरेबिया। रियाद में चल रही इन पीस टॉक्स का समापन एक बड़े समझौते के साथ हुआ, जिसमें यूक्रेन को युद्ध समाप्त करने और रशिया यूएसए के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए एक टीम बनाने का फैसला लिया गया। जेलेंस्की पहले सऊदी अरेबिया जाने वाले थे, फिर उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। अच्छा, उन्हें किसी ने ऑफिशियली नहीं बुलाया था, वो खुद से ही जा रहे थे, फिर नहीं गए। ऐसा ही होता है जब किसी देश में इनएक्सपीरियंस लीडर आते हैं तो उस देश का यही हाल होता है। रशिया और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। रशिया पूरी दुनिया की थर्ड पावरफुल मिलिट्री होल्ड करता है और यूक्रेन का टॉप 10 में भी नंबर नहीं आता कि अपनी नेटो ज्वाइन करने की जिद को छोड़ दे, पर जेलेंस्की ने ये जिद नहीं छोड़ी। प्लस यूक्रेन वेस्ट मेनली अमेरिका के सपोर्ट से लगभग 3 साल तक रशिया से युद्ध लड़ता रहा। आज हालात ये हैं कि यूक्रेन अब फेयर टॉक्स की डिमांड कर रहा है और उसकी कोई नहीं सुन रहा है। ट्रंप ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में आज ही कहा है कि अगर जेलेंस्की को डील करनी थी तो पहले ही कर लेनी चाहिए थी। इस वॉर में यूक्रेन का काफी लॉस हुआ है, उसके कई सैनिक मारे गए, यूक्रेन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया। जेलेंस्की जियोपॉलिटिक्स का एक सिंपल नियम भूल गए, देयर इज नो फ्री लंचेस। यूएसए में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के बाद ही यूएस लीडरशिप ने यू टर्न लेते हुए यूक्रेन की फंडिंग ही रोक दी। वैसे भी अमेरिका और यूरोप से जो भी पैसे यूक्रेन को मिले वो तो यूक्रेन ने अमेरिकन डिफेंस कंपनीज से हथियार खरीदने में ही खर्च कर दिए। तो कुल मिला के अमेरिका का पैसा अमेरिका में ही पहुंच गया। ऊपर से अब ट्रंप जेलेंस्की से यूएस के द्वारा की गई हेल्प के बदले $500 बिलियन की डील साइन करने को कह रहे हैं। इस डील के बाद यूक्रेन के 50% नेचुरल रिसोर्सेज का मालिक यूएस बन जाएगा। इस डील के बाद यूएसए को यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल एंड गैस, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस मिल जाएगा। रशिया यूक्रेन वॉर का यही कंक्लूजन है। इस वॉर का असली विनर है यूएसए। हालांकि अभी जेलेंस्की ने इस डॉक्यूमेंट को साइन करने से मना कर दिया है, पर देर सवेर जेलेंस्की को यह डील साइन ही करनी पड़ेगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि जेलेंस्की ने इस डील का प्रस्ताव यूएसए को खुद ही दिया था। इनिशियली जेलेंस्की को लगा मैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को 5 से 6% रेयर अर्थ मिनरल देकर यूएस इन्वेस्टमेंट को यूक्रेन में ले आऊंगा, और एक बार यूएस इन्वेस्टमेंट कंपनीज यूक्रेन में आ गई तो रशिया फिर कभी यूक्रेन के इलाकों को कैप्चर करने का नहीं सोचेगा। पर ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही सारा खेल पलट दिया।
ट्रंप ने जेलेंस्की की डील ही जेलेंस्की को वापस ड्राफ्ट बनाकर भेज दी। बस उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया। इस पूरी डील में उन्होंने परसेंटेज को 5 से 6% से बढ़ाकर 50 कर दिया। यूक्रेन यूएसए की हेल्प को एड समझ रहा था। ट्रंप ने यूक्रेन को दिए गए सारी एड को इसमें ऐड कर दिया। कई एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग यूक्रेन में 26 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जिसमें ऑयल, गैस, रेयर अर्थ मिनरल काफी ज्यादा मात्रा में है। अब ट्रंप इस पर यूएसए का मालिकाना हक चाहते हैं। ट्रंप वैसे भी रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे पड़े हुए हैं। इसी कारण वो ग्रीनलैंड और कनाडा को यूएस में मिलाने की बात कह चुके हैं। इस पूरे युद्ध में यूएसए के बाद अगर कोई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है तो वो है रशिया। रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया 2024 में ही एनेक्स कर लिया था। अब तो उसके पास यूक्रेन के कई इलाके हैं। हालांकि इस युद्ध में रशिया का काफी नुकसान भी हुआ, पर फिर भी इन पूरे निगोशिएशंस के कंक्लूजन के बाद रशियन प्रेसिडेंट और मजबूत लीडर बनकर उभरेंगे। जैसे जैसे ये इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 की यादें ताजा हो रही हैं। अब लग रहा है जैसे यूक्रेन एक केक की तरह है और बिग पावर्स लाइक रशिया और यूएसए मिलकर अपने अपने हिस्से उसमें से ले रहे हैं। रशिया को टेरिटोरियल गेन मिलेंगे और यूएसए को मिनरल्स। यूक्रेन के इतने सोल्जर्स का बलिदान वेस्ट होता ही दिख रहा है। यही होता है अगर आपके देश में कोई एमेच्योर लीडर आ जाता है। इस पूरी वॉर के दो लूजर्स हैं, एक तो ऑब्वियसली यूक्रेन और दूसरा है यूरोप। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरली यूरोप को कम्युनिकेट कर चुका है कि अब यूरोप और यूएस के रिलेशंस में शिफ्ट आ चुका है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स की स्पीच के बाद यूरोप को भी ये बात क्लियरली समझ में आ गई है। यूरोप में कई देश ये मानते हैं कि अब उन्हें इस वॉर को सपोर्ट करना बंद करना होगा। वैसे भी अमेरिकन डिफेंस कंपनीज के बिना वो इस वॉर को ज्यादा समय तक सपोर्ट कर भी नहीं पाएंगे। रशिया यूएस की पीस निगोशिएशन मीटिंग से पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इमरजेंसी मीटिंग पेरिस में बुलाई, पर इस मीटिंग में यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के यूक्रेन को सपोर्ट करने के प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस इवेंट पर भी अपनी एक स्पीच दे दी। उसमें उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। Not us, then who will stop them? Really? Let's be honest, now we can't rule out the possibility that America might say no to Europe on issues that threaten it. Many leaders have talked about Europe that needs its own military, an army of Europe. And I really believe that time has come. The armed forces of Europe must be created. जेलेंस्की ने यूरोपियन आर्मी की ही बात कर डाली, पर यूरोप में कई देश इस पर सहमत नहीं है। वैसे भी यूरोप के कई देशों में पॉपुलेशन अब इतनी यंग नहीं रह गई है, तो वो इतनी जल्दी आर्मी कैसे क्रिएट करेंगे। एक बार फिर से इस पूरे डेवलपमेंट ने ये दिखा दिया है कि वेरियस अलायंसेस एंड ग्रुपिंग्स लाइक नेटो, क्वाड पर कभी भी इंडिया को भरोसा नहीं करना चाहिए। अपना वॉर खुद ही लड़ना पड़ता है। डॉक्टर एस जयशंकर कई बार कह चुके हैं, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी अलायंस। हम अपनी सिक्योरिटी करने में सेल्फ सफिशिएंट है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी 1947 से ऐसी ही रही है। इंडिया डू नॉट बिलीव इन एनी सिक्योरिटी अलायंस, क्योंकि इस दुनिया में इंटरेस्ट इज परमानेंट। इसीलिए अलायंस बनाने से अच्छा ट्राई टू बिकम अ बिग पावर, एंड टू सिट इन द हाई टेबल यू नीड इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री पावर, जो आती है सेल्फ डिपेंडेंट होने से, और अगर हमारे प्रधानमंत्री की भाषा में कहें तो आत्मनिर्भर होने से। इस इशू पर आगे और भी डेवलपमेंट होंगे। जैसे जैसे वो डेवलपमेंट अनफोल्ड होंगे मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। और अब फाइनली एक एमसीक्यू। अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री एक देश की विजिट में गए और वहां पर दोनों देश ने मिलकर ट्रेड का टारगेट 500 बिलियन बाय 2030 सेट करा। आपको ये बताना है कि वो कौन सा कंट्री है। सही आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।